आज के क्लास में हम लोग सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन, कि इसमें आपके पास दो इक्वेशन रहेंगे और उन इक्वेशन को बताना होगा कौन सा ग्रेटर होगा कौन सा स्मॉलर होगा। तो इस क्लास में हम लोग पूरे डिटेल वे में हम लोग सीखेंगे कि वो क्या तरीका होता है, और मैं इसी क्लास में आपको बताऊंगा कि उन क्वेश्चन को आप आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक इक्वेशन दिया गया है आपके सामने। इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 11x प्लस 28 इक्वल 0। इस इक्वेशन में हमें यह देखना होता है कि जो फर्स्ट जो स्क्वायर के फॉर्म में होता है और एक लास्ट जो नंबर के फॉर्म में होता है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए, और ये जो मिड टर्म है इसे स्प्लिट करना है, यानी इस मिड नंबर को लाना है ऐड या सब्ट्रैक्ट करके। जैसे यहाँ पे 7 लेते हैं और यहाँ पे 4 लेते हैं, तो 7 और 4 को आप ऐड करेंगे तो 11 आएगा, और 7 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 28 आएगा। तो इस तरह से आपको सोचना होता है मिड टर्म के बारे में, एडिशन सब्ट्रैक्शन करके, और जो फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर जो रहेगा उनका प्रोडक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पे x है तो इसका मतलब कि आप मल्टीप्लाई जो नंबर रहेगा उसी नंबर को आप लेंगे। दूसरा कि यहाँ पे जो नंबर ये इसके साथ अगर 2 लगा होता तो इनमें 2 डिवाइड करना होता, जैसे कि मैं अगले इक्वेशन के लिए बताऊंगा। तो यहाँ पे आपके सामने वैल्यू आएगा 7 और 4। दूसरा साइन का भी यहाँ पे ध्यान रखना होता है। साइन का ध्यान ये रखना होता है कि जब ये दोनों प्लस में रहेगा तो आपका जो साइन होगा, ऑलवेज याद रखेंगे, जब भी इक्वेशन में प्लस प्लस हो तो आप यहाँ पे दोनों में माइनस लगाएंगे। वो मैं आपको इसका एक सेट बना के दिखा दूंगा, या फिर आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं ये पूरा जो साइन को कैसे चेंज किया जाता है। तो अगर ये दोनों वैल्यू प्लस में दिया रहता है तो यहाँ पे इसका जो फाइनल वैल्यू बन के आएगा वो माइनस में आएगा, और इसके नीचे डिवाइड करना होगा, यहाँ पे 1 डिवाइड होगा क्योंकि x के पहले तो कोई नंबर है नहीं, तो 1 का मतलब कुछ बनता नहीं, यानी कि वो -7 और -4 होगा। ये हमारा पहले इक्वेशन का वैल्यू हुआ। अब आते हैं दूसरे इक्वेशन पे। तो दूसरा इक्वेशन जो दिया गया है वो है 2y स्क्वायर -13y प्लस 20। अब यहां पे आप देखेंगे कि इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन है 20 और 2 का, ये 40 होगा, और बीच में जो नंबर है 13y है, तो हमें ऐसा नंबर सोचना होगा जो मल्टीप्लाई करने पे 40 आए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे 13 आए। तो यहाँ पे हमारे दिमाग में, अगर ये आप सोच फास्ट सकते हैं तो ये डिपेंड करता है आप पे। यहाँ पे मेरे दिमाग में आ रहा है कि 8 और 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 आएगा, और इनको ऐड करेंगे तो 13 आएगा। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि वो कैसे करना है। तो यहाँ पे 8 और 5 हो जाएगा, और यहाँ पे जो इनका कोफिशिएंट होता है, जो पावर लगा होता है उस नंबर का कोफिशिएंट, यानी 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे इसका वैल्यू हो जाएगा 4 और इसका वैल्यू हो जाएगा 2.5। और दूसरा कि जब भी माइनस और प्लस इक्वेशन में रहता है तो उनका जो फाइनल वैल्यू बन के आता है दोनों पॉजिटिव आता है, यानी कि +4 और 2.5 भी प्लस में आएगा। तो अब इन दोनों इक्वेशन में कंपेयर करना है कि हम x का वैल्यू बड़ा बताएंगे या y का वैल्यू बड़ा बताएंगे। तो आप देख सकते हैं कि दोनों एक कंडीशन में x का वैल्यू जो है, यहाँ पे आपको ये दोनों का वैल्यू माइनस में है और यहाँ दोनों वैल्यू प्लस में है। तो यहाँ पे हमें कोई न्यूमेरिकल वैल्यू देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि साइन ही दोनों का माइनस में है और इस इक्वेशन में दोनों प्लस में है, यानी कि हमारा जो वैल्यू जो ग्रेटर होगा वो सेकेंड हो जाएगा। x इज लेस देन y, यानी कि y जो है यहाँ पे बड़ा है, तो हमें साइन को देख के भी बता सकते हैं। अब इस क्वेश्चन से एक कंक्लूजन आपको मिलता है कि अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए तो आप बिना वैल्यू फाइंड किए हुए आंसर बता सकते हैं विद इन सेकेंड, क्योंकि यहाँ पे दोनों वैल्यू आपको याद करना होगा कि साइन जो चेंज होगा दोनों का वैल्यू इस कंडीशन में माइनस होगा, यहाँ पे दोनों का वैल्यू दोनों का प्लस होगा। तो इस चीज को ध्यान रखना है। तो यानी कि यहाँ पे आप डायरेक्टली देख के ही बता देंगे कि ये क्वेश्चन बड़ा है, कुछ फाइंड किए बिना। लेकिन कुछ क्वेश्चन में आपको फाइंड करना पड़ सकता है, तो उसे हम फाइंड करेंगे, और इसे मैं आसान करने के लिए और आगे के क्वेश्चन में बताऊंगा। यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो 35 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 210, और 29 को स्प्लिट करना ऐसे नंबर में कि जो 210 के ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पे 29 आए और मल्टीप्लाई करने पे 210 आए। तो वो नंबर क्या हो सकता है? वो नंबर
हम फैक्टराइज करके भी चेक कर सकते हैं। तो मैं 210 का फैक्टराइज कर देता हूं। अब यहां पे आप वैसे नंबर को लें जिनके, जैसे यहां पे मैं 3, 5 और 7 लेता हूं तो 35, 2, 6 लेता हूं तो 6, 3, 2 जा 6, तो 35 और 6, यानी कि हमारे पास एक नंबर आ रहा है 35 - 6। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके पास जो वैल्यू आएगा वो 29 बना देगा, और 35 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 आएगा। अब ये 35 और 6 आया, और दूसरे इक्वेशन का वैल्यू पे चलते हैं। यहां पे दिया हुआ है 30 और 3, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 90 आएगा, और एडिशन सब्ट्रैक्शन से 19 आना चाहिए। आसान है, 10 और 9, 10 9 जा 90, और 10 और प्लस 9 19 होता है। तो यहां पे हमारा वैल्यू हो जाएगा 10 और 9। अच्छा, एक चीज और यहां पे ध्यान दीजिएगा कि जो कोफिशिएंट वैल्यू होगा उसे डिवाइड करने के चक्कर में ना उलझे, क्योंकि ये फ्रैक्शन क्रिएट करेगा तो डेसिमल में कभी कभी काफी क्लोज होता है, तो हम डेसिमल के चक्कर में हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होता है। तो यहां पे आप देख सकते हैं कि 3 से 2 टाइम्स बड़ा है, तो जो बड़ा है उसमें उसके अपोजिट वाले नंबर पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि यहाँ पे 10 के जगह पे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 20, 9 के जगह 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18। अब आप डायरेक्टली कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक कंडीशन में ये बड़ा है, दूसरे कंडीशन में ये बड़ा है, तो यहाँ पे जो इक्वेशन है वो स्टेबल नहीं होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 5। तो इस तरह से क्वेश्चन बना सकते हैं बहुत ही आसानी से। यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ है 11 और 5, तो हम 11 और 5 का प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, यानी कि 55 आना चाहिए मल्टीप्लाई करने पे, ऐड सब्ट्रैक्ट करने पे 16 आना चाहिए। तो यानी कि हम इसे 11 और 5 में स्प्लिट कर सकते हैं। और जो डिवाइड करना है, ध्यान रखें कि दोनों का जब कोफिशिएंट इक्वल होगा तो हम डिवाइड करके वैल्यू फाइंड करने के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। दूसरा, यहाँ पे इनका वैल्यू मान लेते हैं 11 और 5, और नीचे वाले का जो वैल्यू है वो मल्टीप्लाई करने पे 10 होना चाहिए, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 3 होना चाहिए। तो यहां पे हम ले सकते हैं 5 - 2, यानी कि 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा, और 5 और इंटू 2। साइन को ध्यान रखना है, तो जब दोनों माइनस में हो तो एक पहला वाला प्लस होता है, दूसरा वाला माइनस होता है। दूसरे में दोनों माइनस में है तो दोनों प्लस वैल्यू होगा। तो यहाँ पे हम आसानी से बता सकते हैं कि 5 जो है वो इक्वल है और 11 दोनों से बड़ा है, इसका मतलब कि हमारा आंसर हो जाएगा 3। तो इस तरह से आप यहाँ पे टेक्निक अप्लाई करें तो बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। सो ऐसी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।